सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसएससी मैथमेटिक्स के कुछ एक दो क्वेश्चंस की। ये राकेश यादव सर की जो एसएससी मैथ्स की बुक है, जिसमें शायद 9700 वाली है, 9700 प्लस वाली। ठीक है, जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके पहले के 1 2 3 4 5 6 7 8 हम अपलोड कर चुके हैं। नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट भी बता चुके हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हमने हिंदी में नहीं लिखा है, मैं हिंदी में समझा दूंगा और इसकी पिक्चर भी लगा दूंगा क्वेश्चन की, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एक्स बी अ ग्रेटेस्ट नंबर। एक्स एक बड़ी से बड़ी एक संख्या है विच डिवाइड्स 955, जो 955 को डिवाइड करे, 1027 को करे, 1075 को करे, और सभी के केस में ये रिमाइंडर सेम छोड़ता है। मतलब वो संख्या जो x है वो 955 को भाग करो, 1027 को भाग करो या 1075 को भाग करो, तो सभी केसेस में जो शेषफल बचेगा वो सेम बचेगा। तो बताना आपको x नहीं बताना है, x तो अपने आप निकालोगे ही। ये कहना जो x है ना, इनमें से कौन सी संख्या उस x का फैक्टर नहीं है। लिखा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ x। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, x तो निकालना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कैसे लगाया जाए। हम क्वेश्चन के गिवन के हिसाब से कंसेप्ट निकालते हैं। पहले 955 को हम क्या करेंगे, x से भाग करेंगे। ठीक है, अब x से भाग करने पर कुछ आएगा, कितने बार जाएगा हमको नहीं मालूम। हमने कहा ये Q1 बार जाएगा। इसको कोशेंट कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, इसलिए इसको Q1 माना गया है। और यहाँ जो भी आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर R बचेगा। सेम केस बच रहे, रिमाइंडर R बच रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, R को प्लस करूं, तो 955 आ जाएगा, है ना। ये आपका डिविडेंड है, डिवाइजर है, कोशेंट है, रिमाइंडर है, भाजक, भाज्य और भजन भागफल, और ये शेषफल। तो हम जानते हैं कि हम Q1 को x से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और R प्लस करें, तो नहीं आप कह सकते हो कि 955 को लिखा जा सकता है Q1 इंटू एक्स प्लस आर। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। मुझे पहले x निकालना पड़ेगा ना। ये तो मुझे मालूम x जो है SCF है, किसका है कैसे निकलेगा हमको नहीं मालूम। ठीक है, SCF तब होता जब पूरा पूरा कट जाता, कटा नहीं, इसलिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया कि भाई 1027 को डिवाइड करो। तो 1027 को डिवाइड किया, किससे हमने किया, x से किया। कितनी बार किया हमको नहीं मालूम, हमने कहा Q2 बार गया। जो भी नीचे आया रिमाइंडर R आया। ठीक, तो हम जानते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, R प्लस करें, तो किसके इक्वल आएगा, 1027। यानी 1027 को लिख सकते हैं x इंटू Q2, यानी Q2 इंटू एक्स प्लस R। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद कह रहे हैं कि भाई 1075 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं, कर दो। 1075 को डिवाइड किया हमने किससे, x से। कितनी बार गया पता नहीं, Q3 बार गया, रिमाइंडर R बचा। तो 1075 को क्या ले सकते हो, Q3 इंटू एक्स प्लस R। इसको एक क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो। ठीक, पहले इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ लिख देते हैं, तब सॉल्व करते हैं। राइटिंग थोड़ा गंदी है इसलिए थोड़ा जगह ज़्यादा ले रहे हैं। पहले तीनों क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर बात करते हैं आपसे। देखो, ये हमने तीनों समीकरण नोट कर लिए एक जगह। अब जरा समझिएगा, हमको Q1 से क्या मतलब है हमको नहीं मालूम, हमको x निकालना है। ठीक है, R को गायब करना है, क्योंकि रिमाइंडर सेम बचेगा तो बोल दिया, लेकिन क्या बचेगा नहीं बोला। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 2 में से एक को माइनस कर दिया। हमने क्या किया यहाँ पर, इक्वेशन 2 में से माइनस कर दिया इक्वेशन 1। ठीक, अब इसको पहले लिखो या इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको माइनस करो, 1027 में 955 को माइनस करिए, तो ये बचेगा 72। 5 2 7, 7 5 12, 9 1 10। और इधर क्या बचेगा, इसमें से इसको माइनस किया है तो R से R कट जाएगा, ये बचेगा Q2 माइनस Q1 इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हमने इसको इसमें माइनस कर दिया है। अब एक दो को और माइनस करो, इसको इसमें माइनस कर दो। इक्वेशन 3 में से माइनस कर दो इक्वेशन 2।
तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा Q3 माइनस Q2 इंटू आर इंटू एक्स। इधर क्या बचेगा, 1075 में से 1027 माइनस करो तो बचेगा 48। जरा ध्यान से समझिएगा, इसको एक दूसरे के पास लिख देते समझ में आ जाएगा। ये हमने लिखा है Q2 माइनस Q1 इंटू एक्स बराबर 72, और ये लिखा है Q3 माइनस Q2 इंटू एक्स बराबर 48। जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखो अब दूसरी भाषा में बात करते हैं। आप कहेंगे 72 के आपने फैक्टर किए, गुणनखंड किए, उस गुणनखंड में एक है Q2 माइनस Q1 और एक है x। सही कह रहा हूं ना। 48 के हमने गुणनखंड किए, भाई Q2 माइनस Q1 और x गुणे में लिखा है ना, मल्टीप्लाई में लिखा है ना, तो दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई में लिख देते हो तो आप कहते हो ये नंबर उसके फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है। 48 को आपने लिखा Q3 माइनस Q2 इंटू एक्स। क्या इन दोनों का कॉमन फैक्टर x है? जो दोनों में कॉमन है वो x है कि नहीं है? जो दोनों में है। और कॉमन फैक्टर होता क्या है? एचसीएफ होता है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x जो है इन दोनों का एचसीएफ है? कह सकता हूं ना। तो यानी x बोले तो एचसीएफ ऑफ 72 एंड 48। यहां तक तो बात पकड़ में आ गई होगी। तो यानी अगर 72 और 48 का एचसीएफ निकाल लें तो वही आपका x होगा। तो निकालिए 72 और 48 का एचसीएफ। हमने क्या किया, 72 के टुकड़े कर लिए, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये गुणनखंड करना आपको आता है। और 48 के कर दिया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। एचसीएफ क्या होता है? देखो अगर दो संख्या से ज़्यादा संख्या होती ना तो मैं डिफरेंस मेथड लगाता। इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया हमने कैसे डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ बोले तो मासा, महत्तम समापवर्तक। ये मास साहब नहीं है, मासा है, मास साहब नहीं है, जिसको 60 में मास साहब कहते हैं। देखिए हम दोनों में से जो मिनिमम फैक्टर होगा, छोटा फैक्टर, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 3 लेंगे और 3 पावर 8 लेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 24। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 24। यानी x की वैल्यू 24 आ गई। ये आंसर हुआ x का। हमसे ये नहीं पूछा उन्होंने कहा इन संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो 24 का फैक्टर नहीं है? 4 24 को डिवाइड कर देगा, 4 संग 24, तो 4 फैक्टर है, 16 नहीं करेगा, तो 16 इसका फैक्टर नहीं है। तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पर 16 हो जाएगा, जो कि सेकेंड पार्ट का आंसर है। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, थोड़ा सा लेंथ होगी ना, इतना तो शॉर्ट थोड़े क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। मतलब कोई एक भिन्न है जिसका जो अंश है और हर होता आप जानते हैं। न्यूमरेटर बोले तो अंश और डिनोमिनेटर बोले तो हर। तो यानी कि अगर मैं मान लूं कि x और y ये कोई फ्रैक्शन है, अगर मैं मान लेता हूं एक कोई भिन्न है, इसमें ये न्यूमरेटर है, ये अंश है, ये हर है, तो आपसे कह रहे हैं तो आपको x चाहिए, y चाहिए। तो दो चीज़ें लाने के लिए मैथमेटिक्स कहती है दो कंडीशन चाहिए, तभी आप दो चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यानी कि आपको न्यूमरेटर चाहिए, x का मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो पहली कंडीशन ये कह रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से 6 कम है, मतलब x की जो वैल्यू है वो y से 6 कम है। ये तो पहला समीकरण बन गया, चिंता मत करिए, तरीका ये आप नहीं लगाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि अगर न्यूमरेटर को डिक्रीज्ड बाय 1, अगर अंश एक कम कर दिया जाए, यानी x को हमने एक कम कर दिया, ठीक, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5, डिनोमिनेटर को जो है 5 बढ़ा दिया, ठीक, तो कह क्या रहे हैं, द डिनोमिनेटर बिकम्स 4 टाइम्स द न्यूमरेटर। जो हर है ना वो अंश का 4 गुना हो जाता है, यानी जो हर है, ये हर है ना, ये इसका 4 गुना हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन है। तो हमारे पास दो समीकरण आ गए, दोनों को हल करेंगे साइमल्टेनियसली और x और y का मान निकालेंगे। तो आप कहेंगे अरे दादा समय लगेगा। कभी कभी क्या होता है हम ऑप्शन से काम चला लेते हैं। देखो हमसे कहा गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 6 कम है। देखो न्यूमरेटर 5 है,
डिनोमिनेटर 11 है। अब बताओ ये कितना कम है, 6 कम है कि नहीं कम है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। ये कितना कम है इससे, 8 कम है। ये कितना कम है इससे, 7 4 11। ये कितना कम है इससे, 4 कम है। तो कुल मिलाकर के पहले पार्ट सही है, काम खत्म हो गया। अब आप कहेंगे अगर यहां भी कोई ऐसी संख्या होती जहां 6 कम होता, तो सेकेंड पार्ट देख लो। कह रहे हैं अगर न्यूमरेटर में से 1 कम कर दे थोड़ा गला बैठा हुआ है तो आवाज थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, तो न्यूमरेटर में 1 कम कर दोगे तो ये बन जाएगा 4। और कहते हैं डिनोमिनेटर में 4 बढ़ा दें, तो 11 में 4 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 11 4 15, नहीं 5 बढ़ा दें तो 11 5 16। तो कहते हैं ये जो है ना इसका 4 गुना हो जाता है। देखो हो गया नहीं हो गया, तो पहला कंडीशन हो गया 5/11। तरीका ये ठीक है, इसमें से x का मान उठा के यहाँ रख दो y-6, तो y का मान निकल आएगा, y का मान यहाँ रख दो x निकल आएगा। ये भी कंडीशन ठीक है। लेकिन आप चाहें तो ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन में सर्च कर सकते हैं, कंडीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10th है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।